जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के कुछ नियम सुन रहे हैं। और जो मनुष्य सनातन धर्म के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको कष्ट की प्राप्ति अवश्य हो रही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो रही हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो रही हो, परंतु कष्ट अवश्य मिलेगा, श्राप भी अवश्य मिलेगा। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जैसे कि एक पिता की मृत्यु पर या एक मां की मृत्यु पर यदि उन माता या पिता जो मर गए हैं, उनके कोई भी लड़का नहीं था, सब लड़कियां ही लड़कियां थी, और चाहे वो लड़कियां सभी विवाहित हो गई हो या अविवाहित रह गई हो या आधी अविवाहित रही हो और आधी विवाहित हो गई हो, तो भी किसी भी परिस्थिति में लड़कियों को उस मृत व्यक्ति की शव को कंधा देने का अधिकार नहीं है। ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। और लड़कियों को शमशान जाने का अधिकार नहीं है, जलती हुई चिता नहीं देखना चाहिए, और स्त्रियों को, लड़कियों को विशेष तौर से अपने माता पिता की मुखाग्नि भी नहीं देना चाहिए और अपने बाल भी नहीं देने का विधान है। यदि ऐसी लड़कियां जो ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, जो हिंदू सनातन धर्म को नहीं मान रही है, पालन नहीं कर रही है, उनके यहां पे फिर बाद में अकाल मृत्यु होने की संभावना है, जवान मृत्यु होने की संभावना है, उन लड़कियों के विधवा होने की संभावना है, उन लड़कियों के यदि बच्चे उत्पन्न हो गए तो बच्चे मरने की संभावना है, यानी कि निर्वंशी होकर के मरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और यहां तक कि ला इलाज बीमारियों से तड़पना भी पड़ेगा। मत मानो, और कष्ट भुगत करके तड़प तड़प करके मर करके जाना। जैसा कि हम कई बार देखते हैं, कई परिवारों में एक लड़का होता है, वह लड़का जवानी में आकर के मर जाता है। स्कूल में जब पढ़ता है 11वीं 12वीं में, तब जाकर के मर जाता है। कई बार कॉलेज में जाकर के मर जाता है, कई बार सर्विस लगने के बाद में उसकी जवानी में मौत हो जाती है, और माता पिता हाथ मलते रह जाते हैं। यह ऐसा इसीलिए होता है कि एक ही लड़का था, वो भी चला गया, यानी आप निर्वंशी रह गए। अब आपको कोई भी अग्नि देने वाला, पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो इसको हमारे हिंदू सनातन में बहुत अशुभ माना गया है। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि जो स्त्री है, जो लड़की है, या जो महिला है, औरत है, उनके बारे में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को कंधा नहीं, उन स्त्रियों के द्वारा किसी को भी कंधा नहीं देना चाहिए, शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, शमशान नहीं जाना चाहिए, शव को मुखाग्नि भी नहीं देना चाहिए, और उसके निमित्त अपने बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, बाल भी नहीं देना चाहिए। और यदि आप ऐसा कृत्य कोई भी परिवार की लड़कियां करती है, तो यह मान करके चलो उनकी जिंदगी में उनने बहुत सारे कांटे बो दिए हैं। समय आने पर उन कांटों से जो पेड़ पौधे निकलेंगे, वह कांटे वाले ही निकलेंगे, यानी जीवन में हर जगह कष्ट ही कष्ट होगा। हो सकता है विवाह ही नहीं हो सकता है विवाह होने के बाद विवाह टूट जाए, हो सकता है चरित्रहीनता इतनी आ जाए कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। यह ऐसा भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से उस स्त्री की, जिसने मुखाग्नि दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जिस आत्मा को, जिस शरीर को दी गई,
उसकी आत्मा भी धिक्कारती है, क्योंकि मरने के बाद में प्रेत के नियम लागू हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो शव रह जाता है, आत्मा तो चली जाती है, और उस आत्मा जब निकल जाती है तो आत्मा पर उन आत्माओं के नियम लागू हो जाते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन अदृश्य शक्तियों के लिए बने हुए हैं। और ऐसे शव जिसकी मुखाग्नि लड़कियों के द्वारा दी गई, स्त्री के द्वारा दी गई, ऐसी आत्मा को निकृष्ट किस्म की आत्मा कहा जाता है। ऐसी आत्माओं को बहुत सी आत्माओं के जो ग्रुप होते हैं अपने में शामिल नहीं करते हैं। पितृ में भी वो शामिल करने में बड़ी मुश्किल होती है, यानी उनकी जिंदगी में वो आत्मा भयंकर भटकती है। नियम यह कहता है कि एक पुरुष के द्वारा ही मुखाग्नि दी जाना चाहिए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या न हो। अपने कुल का पंडित, कुल का ब्राह्मण भी यह कार्य कर सकता है, दामाद यह काम कर सकता है, सगोत्र का कोई पुरुष यह काम कर सकता है, कोई मित्र यह काम कर सकता है, परंतु स्त्रियों के द्वारा किसी भी शव को कंधा नहीं देना चाहिए, और स्त्रियों के द्वारा मुखाग्नि भी नहीं देनी चाहिए, और स्त्रियों के द्वारा मुखाग्नि देकर के बाल का दान भी नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करती है तो अपने पितृ देवता और कुल देवी देवता के श्राप उनके ऊपर अवश्य लगते हैं। फिर ऐसी स्त्रियां, ऐसी लड़कियां ही अगले जन्म में गूंगी, बहरी, अंधी पैदा होती है, क्योंकि ज्ञान होते हुए भी कि यह कार्य नहीं करना चाहिए, यदि वो करती है इसका मतलब ज्ञान, वो पागल भी हो सकती है अगले जन्म के लिए, कि ज्ञान होते भी अज्ञानता जैसा कार्य किया, सब कुछ देखते हुए भी उनने गलत काम किया, यानी अंधी भी पैदा हो सकती है, या बहरी भी ईश्वर पैदा कर सकता है। तो वर्तमान समय में जो ऐसी लड़कियां पैदा हो रही है, अंधी, लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी, इसके पीछे यही कारण है कि आपने सनातन धर्म के नियम कानून की धज्जियां उड़ाई है, तो अगला जन्म आपको श्रापित युग के रूप में भोगना पड़ेगा। फिर आप कहोगे, भगवान मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी की हाय नहीं ली, मैंने किसी की बद्दुआ नहीं ली, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? तो भगवान पे दोष मत दो, ईश्वर पे दोष मत दो, ये सब कर्मों का फल होता है। एक खेत के अंदर हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार इस जीवन में, इस जिंदगी में हम जैसे कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल वैसा ही प्राप्त हमें अवश्य होगा, क्योंकि हम सब प्रीपेड जिंदगी जी रहे हैं, हम सब प्रीपेड जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जीवन में भोग रहे हैं, और उनको भोगते हुए और नए जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को हम अगले जन्म में भोगते हैं। मानो या न मानो, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अभी भी मुझे कई कई जगह महीने में एक आध बार सुनने में अवश्य आ जाता है कि उनके यहां लड़कियां ही लड़कियां थी, तो लड़की ने ही मुखाग्नि दी, लड़कियों ने ही कंधा दिया। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्रियां अंधी पैदा होती है, बहरी पैदा होती है, गूंगी पैदा होती है। फिर ईश्वर की जब लठ पड़ती है, ईश्वर की मार पड़ती है, तो कोई भी बचाने वाला नहीं आता है। अरे डरो, उस ईश्वर से डरो जो नियम कानून बनाए उनका पालन करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि माफीनामा दो उनको, नहीं। मैं न तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और न मां जगत जननी से प्रार्थना करूंगा कि जिनने ऐसा पाप कर्म किया उनको तू माफ कर दे। मैं नहीं मांगूंगा उनके लिए माफी, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। क्यों किया पाप कर्म?
जब ज्ञान था कि स्त्रियों को शमशान नहीं जाना है, जब ज्ञान था कि स्त्री कंधा नहीं देती है, जब ज्ञान था कि स्त्रियों को मुखाग्नि नहीं दी जाती है स्त्रियों के द्वारा, तो क्यों दिया? उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जय माता दी।